वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। सीबीएसई में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है। फंक्शन है आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ। इसको आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये मैनी वन फंक्शन है और इस फंक्शन के दो आंसर हैं n/2 व्हेन n इज़ इवन और n+1/2 व्हेन योर n इज़ ऑड, और इसको मैनी वन दिखाना है। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। आपको पता है मैनी वन फंक्शन कब होता है? मैनी वन फंक्शन बेटा तब होता है अगर आपका कोई भी दो वैल्यू जो डोमेन में होती हैं वो आपको अगर सेम आंसर दे तो यू कैन से दीज आर मैनी, मोर देन वन पॉइंट इज मैनी। ये फंक्शन हो जाता है मैनी वन। ठीक है, ये थ्योरी हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे कैसे रिलेट किया जाएगा मैनी वन के लिए? तो सपोज मैं लेट कर लूँ n की वैल्यू को यहाँ पे 1। तो जब मैं n को 1 लूँगा यानी n इज इक्वल्स टू 1 एक ऑड नंबर है तो आपका ये फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1+1/2, और जो कि कैंसिल आपको करके देगा 1। सिमिलरली अगर मैं n को यहाँ पे 2 पुट कर लूँ तो इस फंक्शन में जब आप 2 पुट करेंगे और ये एक इवन नंबर है और इवन नंबर के लिए फंक्शन है n/2, तो यहाँ पे इस बार n/2 को यूज़ करके ये हो जाएगा 2/2, डैट इज़ ऑल्सो 1। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो आपका f1 है और जो आपका f2 है उन दोनों का आंसर आ रहा है 1। तो यू कैन सी 1 डालने पे भी 2 डालने पे भी 1 आ रहा है, तो मैनी वन तो ये हो गया। और ये जो 1 है ये यहाँ पे 2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मैनी वन की कंडीशन क्या होती है? मैनी वन की कंडीशन क्या होती है अगर आप बुकिश लैंग्वेज पे जाएं? इफ़ x1 इज इक्वल्स टू fx2 व्हेन x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 देन दिस फंक्शन इज नोन एज मैनी वन। और आप चाहें तो उसको ऐसे भी बता सकते हैं कि भाई 1 डाला 2 डाला, अब दो वैल्यू डालने से अगर आंसर सेम आ रहा है तो ये तो मैनी वन ही बनेगा, है ना? 1 1 तो बनेगा नहीं। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपके फंक्शन को ऑन टू फंक्शन दिखाना है या सर्च एक्टिविटी चेक करनी है तो वो कैसे होगी उसको भी देख लेते हैं। गेम बहुत सिंपल होता है। इसी फंक्शन में आप लेट करेंगे। आपका पता है आपका एक फंक्शन है n+1/2 when your n is odd। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे इस फंक्शन को y के इक्वल, तो दिस इज़ n+1/2 और यहाँ से आपको मिल जाएगा n इज इक्वल्स टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 2y-1। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि अगर इस चीज़ को यहाँ सॉल्व किया जाए y की कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो आपको n आंसर दे देगी। ठीक है, बड़े गौर से सुनिएगा। y की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं पुट करूं कि आंसर से मेरा n आए, और n यहाँ पे कौन है इस टाइम? ऑड नंबर। तो यू कैन से y को तो सर आप चाहे ऑड नंबर डालो या आप इसको इवन नंबर डालो, आप कुछ भी डालो आपका ये आंसर आएगा। आपका तो ऑड ही आंसर आएगा। बात तो सही है यार, है ना? तो केस नंबर 1 में ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि आपका कोई ना कोई y की कोई भी वैल्यू अगर आप रखो तो आपका एक ऑड आंसर आएगा। फिलहाल तो ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में जब आपका फंक्शन fn यहाँ पे n/2 के इक्वल है और जबकि n आपका इवन है, उसको अगर मैं क्लोजली देखूं तो फिर से अगर मैं इसको y के पुट करूं तो n/2, और यहाँ से क्या चीज़ आई है कि n इज इक्वल्स टू 2y। अब n की वैल्यू इवन कब आएगी? n की वैल्यू इवन कब आएगी? जब आप इस y में कोई भी ऑड या कोई भी इवन नंबर डाल दो। आना तो अभी भी इवन ही है। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो रही हैं। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ये n है बेटा और ये जो y है ये
आपकी जो रेंज बनती थी इनिशियल में, ये वो y को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर कोई आपका ऑड है तो y की पास जा रहा है, कोई इवन नंबर भी है तब भी कोई ना कोई y आपके पास है, चाहे वो भले ऑड हो चाहे इवन हो। ठीक है, तो यहाँ से एक लैंग्वेज निकल के आएगी जिसको आपको समझना होगा बड़े गौर से। ठीक है, अब समझिए। केस नंबर 1 के लिए मैं पहले वो लैंग्वेज लिख रहा हूँ। केस नंबर 1 जहाँ पे आपने इसको इक्वल किया, वहाँ से समझिएगा, ये मैं एग्जैक्टली लिख के आ रहा हूँ। अगर इफ़ n इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल टू नेचुरल गेम चल रहा है, अगर n कोई एक ऑड नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि n इसके इक्वल है, n पूरा इसके इक्वल है, तो 2y माइनस 1 जो है इज़ ऑल्सो एन ऑड नेचुरल नंबर। ये भी एक ऑड नेचुरल नंबर होगा पूरा का पूरा। हालांकि y कौन होगा इट डजेंट मैटर, लेकिन 2y माइनस 1 तो ऑड ही होगा ना, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। यहाँ तक कोई गेम में परेशानी? केस नंबर 2 के लिए आप क्या लिखेंगे? अगर n यहाँ पे इवन नंबर है, इफ़ n इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये जो हमारा लिखा है 2y, तो 2y जो हमारा होगा बेटा, ये भी एक इवन नेचुरल नंबर होगा। यहाँ तक भी कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ों को ध्यान रखना। अब अगर ये अब देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जब आप एक ऑड नंबर डाल रहे हो तो एक ऑड आंसर निकल रहा है, जब आप कोई इवन डाल रहे हो तो एक इवन आंसर भी निकल रहा है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, इसको देखिए कि जितने भी n हैं, फॉर एवरी, जितने भी n हैं जो कि नेचुरल नंबर होंगे, ये सारे n की बात चल रही है, n यानी जितने भी डोमेन में नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी n हैं उनके लिए, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, चाहे वो ऑड हो या इवन हो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जैसे ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमारे n वाले, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन हो, उनकी कोई ना कोई तो भाई there exist its प्री इमेज, उनकी कोई ना कोई प्री इमेज तो यहाँ पे होगी ही होगी। ठीक है, अब क्या मीनिंग है वो समझिए, इसको हम अलग वे में अगर देखें। मैंने क्या समझाया था, आपका y चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, वो ऑड दे रहा है, चाहे आपका y ऑड या इवन हो तब भी वो y आंसर दे रहा था। तो हर एक, चलो आप अगर इसको n से डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो आप इसको y लिख लो, y लिख लीजिए कि कोई भी y जो कि नेचुरल नंबर है, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज तो भाई है डोमेन में, कोई ना कोई प्री इमेज तो है। और जब कोई ना कोई प्री इमेज उसकी है तो वो क्या बन गया, सर्जेक्टिव। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये गेम समझ में आ गया होगा कि भाई आप y को चाहे ऑड लो चाहे इवन लो, चाहे ऑड लो चाहे इवन लो, इनकी कोई ना कोई इमेज तो यहाँ दिख रही है ना, आपको कोई ना कोई इमेज तो दिख रही है ना। और इसको और वे में एक्सप्लेन करें तो यहाँ तक तो आपका आंसर इज़ डन, लेकिन अगर इन केस फिर भी अब अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो देखिए, ये आपका फंक्शन था। लेट्स से आपने यहाँ कोई ऑड नंबर डाला होता 3, n को 3 डाला होता तो y की वैल्यू 3 + 1/2 इज़ 2 होता। ठीक है, सपोज़ आपने यहाँ 4 डाला होता, 4 इवन है तो इवन अगर डलता तो 4/2 इज़ अगेन 2। ठीक है, सपोज़ आपने यहाँ 5 डाला होता, 5 को डाला होता 5 + 1 इज़ 3, आपने 6 डाला होता तो 6 का वैल्यू भी 3। तो आपका मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी इवन को लो या किसी भी ऑड को लो, इनकी कोई ना कोई प्री इमेज तो यहाँ पे है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज कोई ना कोई होगी। तो इस वजह से ये सर्जेक्टिव बन चुका है। ठीक है, लेकिन एग्जामिनेशन में आप इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ ले जाइएगा, इन्हें लिखिएगा और ये दो केसेस दिखा देना कि अगर n नेचुरल, अगर आपने n को ऑड नंबर लिया है, ठीक है, तो उसके लिए कोई ऑड आंसर है आपके पास, अगर कोई इवन लिया है तो उसके लिए भी इवन आंसर है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी y हैं जो कि नेचुरल नंबर हैं, चाहे वो ऑड हो चाहे नेचुरल, उनकी कोई ना कोई प्री इमेज तो होगी डोमेन में। इसको डोमेन वर्ड और ऐड कर लो।
So I hope the question is clear to you. Thank you.